मराठों की राजनीतिक नीति, डिप्लोमेसी। मराठों ने इस अभियान में केवल तलवार नहीं, बल्कि राजनीति का भी अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने स्थानीय सिखों और पंजाबियों से गठबंधन किया। सिख नेता अदीना बेग खान और जस्सा सिंह आहलूवालिया मराठों के सहयोगी बने। इस गठबंधन का उद्देश्य था एक संयुक्त भारतीय मोर्चा तैयार करना जो अफगान आक्रमण को रोक सके। मराठों ने सिखों से कहा, हम धर्म नहीं, स्वराज्य के लिए लड़ते हैं। यह भारत की भूमि है, इसे विदेशी शासन से मुक्त करना ही लक्ष्य है। इससे पंजाब में जनता मराठों के पक्ष में खड़ी हो गई। ईरान के साथ राजनयिक संपर्क, ईरान कनेक्शन। इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने उल्लेख किया है कि मराठों के उच्च स्तर पर ईरानी शासक करीम खान जंद से संपर्क हुए, क्योंकि उस समय अब्दाली ईरान के लिए भी खतरा था। मराठों ने संकेत दिया कि भारत और ईरान के बीच सहयोग हो तो अफगान शक्ति को दोनों दिशाओं से रोका जा सकता है। हालांकि यह संधि औपचारिक रूप से नहीं हो पाई, पर इसका संदेश अब्दाली तक पहुंचा कि अब उसके विरोध में केवल एक सेना नहीं, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की ताकत खड़ी हो रही है। मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था। लाहौर, अटक और पेशावर पर कब्जा करने के बाद मराठों ने वहां मराठी शासन लागू किया। मराठा सेनापति साभाजी शिंदे को पंजाब का प्रशासक बनाया गया। मराठी भाषा में फरमान जारी हुए। कर संग्रह की व्यवस्था मराठा शैली में की गई। जनता को सुरक्षा, व्यापार को स्वतंत्रता दी गई। मराठों का व्यवहार इतना न्यायपूर्ण था कि सिखों और हिंदुओं ने मराठा सैनिकों को रक्षक कहा। अब्दाली की प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर युद्ध। अब्दाली ने अफगान और पश्तून कबीलों को एकत्र किया और 1760 में भारत पर फिर से आक्रमण किया। उसका उद्देश्य था मराठों को दिल्ली और पंजाब से खदेड़ देना। इस दौरान मराठा सेनापति दत्ताजी शिंदे ने यमुना किनारे अब्दाली की सेना से भीषण युद्ध किया। इतिहास कहता है, दत्ताजी शिंदे ने वीरगति पाई, पर दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। शिवाजी महाराज की परंपरा को निभाते हुए मराठों ने अंत तक हार नहीं मानी। अब्दाली ने दिल्ली तक पहुंचने में 10 महीने लगाए, लेकिन मराठों की प्रतिरोध शक्ति ने उसे थका दिया। पानीपत की छाया। पानीपत 1761 में मराठों और अब्दाली के बीच निर्णायक युद्ध हुआ, तीसरा पानीपत युद्ध। हालांकि यह युद्ध मराठों के लिए हार में समाप्त हुआ, लेकिन इतिहासकारों का मत है कि उस युद्ध ने अब्दाली की शक्ति को भी तोड़ दिया। अब्दाली ने फिर कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया। उसके सैनिक भारत की गर्मी, मराठों की रणनीति और जनता के विरोध से टूट गए थे। जदुनाथ सरकार के अनुसार, पानीपत वॉज नॉट द एंड ऑफ मराठा पावर, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ इंडियन यूनिटी। पानीपत मराठों की समाप्ति नहीं, भारत की एकता का आरंभ था। इतिहास का प्रभाव। अफगानिस्तान तक पहुंचना, ईरान से संपर्क करना, पंजाब और सिंधु पर मराठा ध्वज फहराना, ये घटनाएं भारत के इतिहास में पहली बार घटित हुईं जब कोई भारतीय शक्ति पश्चिम की ओर इतनी दूर पहुंची। यह केवल सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की घोषणा थी कि अब भारत केवल किसी बादशाह की जागीर नहीं, बल्कि हिंदुस्तानियों की अपनी मातृभूमि है। मराठों की यह नीति, यह साहस और यह रणनीति आज भी हर भारतीय के गर्व का विषय है। उनके कारण अफगानों की भारत में पकड़ समाप्त हुई और मुगल साम्राज्य की अंतिम सांसें टूटीं। मराठों ने दिखाया कि जब तक स्वाभिमान जिंदा है, कोई विदेशी सत्ता इस भूमि को झुका नहीं सकती। कंक्लूजन बटा आउटरो। सह्याद्री के इन शेरों ने तलवार से ज्यादा अपने आत्मबल से इतिहास लिखा। अफगानिस्तान की सीमाओं तक हिंदवी स्वराज्य की गर्जना पहुंची। यह केवल युद्ध नहीं था, यह एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार थी। आज हर हिंदुस्तानी को इस गौरव गाथा को जाना चाहिए, क्योंकि यह वह अध्याय है जो हमें याद दिलाता है कि भारत को कोई झुका नहीं सकता।